अपने इस ट्रिप में तिरुपति बालाजी भी है, हमारे इस ट्रिप में कन्याकुमारी भी है, हमारे इस ट्रिप में रामेश्वरम भी है। तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग और बहुत ज़्यादा खूबसूरत रहने वाली है ये साउथ इंडिया रोड ट्रिप अपनी। देखो भाई, भैया अभी डाल रहे हैं उसमें, इनका जुगाड़ देखो भाई, डीएफ डालने का बहुत सही। भैया 50 लीटर को 5 पाउच आएंगे ना? गाइस, ये लड़का पता है क्या करता है? और अपने को अभी सिंगल लेन रोड लग गया है भाई, बहुत टाइम से कंटिन्यू मार सकते हो, क्योंकि ये डायरेक्टली कपड़ा मारा ना इस पे तो वो बग्स वगैरह निकलते नहीं है बिल्कुल भी। सर्व्हिसिंग करायची का? नहीं युरिया डीएफ टॉपअप करायचं आहे, एंट्री करायला लागेल. हो घ्या ना। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आपका इंतज़ार फाइनली ख़त्म हो गया है। जो चैनल पे नए उनके लिए बता दे, हम लोग निकल रहे हैं साउथ इंडिया रोड ट्रिप के लिए, और ये ट्रिप रहने वाली है हमारी नियर अबाउट 5000 किलोमीटर। तो आप सबके कमेंट्स पे मद्देनज़र रखते हुए हम लोग इस ट्रिप में हमारा जो जितना भी खर्चा हो रहा है, जो चाहे वो फ्यूल का होगा, रूम का होगा, फूड का होगा या टोल का होगा, सब हम लोग इंक्लूड करने वाले हैं, और वो सब ब्लॉग के एंड में आपको बताएंगे कितना खर्चा हो रहा है, तो आपको भी इन्फॉर्मेटिव हो जाएगा। ट्रिप पे निकलने से पहले अपन सबसे पहले जाएंगे मंदिर में पूजा करेंगे, फिर आगे निकलेंगे। तो पहले गाड़ी में अभी सामान लोड करते, सीधा मिलते आपको मंदिर में। स्टे ट्यून। तो भाई पूजा वीजा हो गई है सब। ये इधर देखो बोनेट पे पंडित जी ने प्रॉपर पूजा हमारी कर दी है, गाड़ी की, हमारी दोनों की, ताकि अपनी यात्रा मंगलमय हो। और सामने ही गणेश जी का मंदिर है। चलो शुरू करें फिर। चलो भाई, तो शुरू करते हैं आज के अपने इस ब्यूटीफुल से सफर को। तो बोलो गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। मोरिया। आज का अपना डिस्टेंस रहने वाला है 557 किलोमीटर, और उसके लिए लगने वाले अपने को 10 घंटे, मतलब 12 बजे तक अपन पहुंचेंगे। अभी बज रहे 2:15 दोपहर के 2:15 बजे अपन निकल रहे हैं। और आज का डेस्टिनेशन रहने वाला है अपना हैदराबाद जाएंगे अपन, संभाजीनगर टू हैदराबाद, जैसा कि आपने टाइटल में देख लिया होगा। और हमारा सुबह 6 बजे ही निकलने का प्लान था, लेकिन कल रात में यार बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया था बैग भरने के लिए, बाकी सब अरेंजमेंट थी ट्रिप की। मतलब इतनी बड़ी रोड ट्रिप पे अगर निकल रहे हो तो यार ऑब्वियसली कल 3, साढ़े 3, 4 बजे तो सोए हम लोग रात में, तो इसलिए नींद होनी ज़रूरी थी। फिर 10 बजे तक सुबह नींद ली, उसके बाद में फिर से पैकिंग वगैरह ये सब करने में अभी 2 बज गए। एक्चुअली उठ गए थे हम सुबह मॉर्निंग में 6 बजे, लेकिन नींद कंप्लीट नहीं हुई थी, बहुत ऐसा लेजी फील हो रहा था, तो स्किप कर दिया भाई, सो गए। फिर से ऐसा लगा कि नींद कंप्लीट करते हैं पहले, फिर निकलेंगे। हाँ, क्योंकि सुबह 6 बजे, मतलब 6 बजे का ऑब्वियसली निकलने का प्लान था, तो निकल भी गए, मतलब उठ भी गए थे सब नींद से। मम्मी भी उठ गई थी, साक्षी भी उठ गई थी, सब प्लानिंग हो गई थी निकलने की। लेकिन यार ऐसा लग रहा था यार नींद हुई नहीं है पूरी, तो रिस्क नहीं लेते, फिर से सो गए हम लोग। तो सबसे पहले अभी अपना काम है, नहीं डीजल तो है गाड़ी में, 322 का रेंज दिखा रहा है गाड़ी में अभी, मतलब डीजल है। रास्ते में कहीं ले लेंगे। सबसे पहले कॉफ़ी उठाते यार, मतलब अगर रास्ते में ऐसा लगा नींद आ रही है तो कॉफ़ी पीते पीते जाएंगे, टेंशन नहीं। 17,719 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। तो जब अपन ट्रिप खत्म करेंगे, मतलब इस सीरीज़ का लास्ट व्लॉग आएगा, तब अपन चेक करेंगे कि पूरा ट्रिप अपना कितने किलोमीटर का हुआ, और आज का ओडोमीटर अपन 0 कर देते। तो हैदराबाद पहुँचने तक अपने को समझेगा गाड़ी ने माइलेज कितना दिया आज। 560 किलोमीटर अपन इसको चलाएंगे, माइलेज भी देखेंगे हैदराबाद पहुंचने तक। लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा वही मैकडोनल्ड से ही है। यहाँ से अभी अपन बैठेंगे नहीं भाई, ड्राइव थ्रू ही ऑर्डर लेंगे और गाड़ी में लेके चलेंगे। कॉफ़ी है क्या कोई भैया? हेलो भैया, मैम 2 आइस्ड अमेरिकानो। यस। और इस लकी बॉय को मिल गया है पिज्जा पफ फ्री, क्योंकि स्पीडी फ्राइडे ऑफर था यहाँ पे, एंड ये सिर्फ ऑफर ड्राइव थ्रू के लिए है, और ये हमें पता नहीं था। सो
हाउ लकी वी आर। थैंक यू मैम। स्मार्टी तो दिख रहे हो प्रीतेश, क्यों बार बार उसको छेड़ रहे हो बालों को? इतना तो लड़कियां भी नहीं करती है, मतलब मैं नहीं करती हूँ इतना। आ गई भाई कॉफ़ी अपनी, इसको रख देते हैं अपनी इधर। ये साक्षी की, ये मेरी, ये दोनों के स्ट्रॉ, और ये मेरा फ्री वाला पिज़्ज़ा पफ। चलो बहुत लेट हो गया भाई, निकलते हैं अभी जल्दी से। सब हो गया, कॉफ़ी हो गया, मंदिर हो गया, दर्शन हो गए, पूजा हो गई, और अभी सीधा 200-250 किलोमीटर के अंदर अंदर कहीं तो भी अपन डीजल ले लेंगे और निकल जाएंगे। और भाई आपने ना लास्ट व्लॉग में देखा होगा, मतलब इससे पहले ये जो व्लॉग आप देख रहे हो, इससे पहले वाले व्लॉग में आपने देखा होगा, हम लोग शाम के टाइम जैसे मैकडोनल्ड से निकले एक रोड पे गए थे ड्राइव मारने के लिए, तो उसी रोड से अपने को आज कंटिन्यू करना है। 250 किलोमीटर अपन उसी रोड पे रहने वाले आज, मतलब सोलापुर तक अपन जा रहे हैं, हैदराबाद वाया सोलापुर। वो रूट अपन लेंगे क्योंकि वो रूट बहुत अच्छा है, सोलापुर तक टॉप रोड है, और सोलापुर से हैदराबाद तक भी बहुत अच्छा रोड है। इसीलिए तो ये 546 किलोमीटर के लिए अपने को 9.5 घंटे दिखा रहा है सिर्फ। और एक रोड था वाया नांदेड़, अगर वो लेते थे अपन तो थोड़ा सा दिक्कत था, बीच बीच में पैच खराब है उस रोड से, नांदेड़ से, तो अपन सोलापुर से जाएंगे। ये देखो भाई, इस रोड की मैं बात कर रहा था, यहाँ पे देख सकते हो आप NH52। अच्छी खासी स्पीड मेंटेन करेंगे। इसको मैं अभी यहाँ पे रख देता हूँ, मतलब ताकि आपको भी स्पीड कंटिन्यूसली दिखती रहे। ये देखो, यहाँ पे आपको स्पीड भी दिखती रहेगी और रोड्स भी दिखते रहेंगे। इस सीरीज में आपको साउथ इंडिया अपन पूरा कवर करने वाले हैं। अगर आपको पता नहीं होगा, आपके सबके कमेंट्स को ध्यान में रखते हुए अपने इस ट्रिप में गोवा भी है, अपने इस ट्रिप में तिरुपति बालाजी भी है, हमारे इस ट्रिप में कन्याकुमारी भी है, हमारे इस ट्रिप में रामेश्वरम भी है। तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग और बहुत ज़्यादा खूबसूरत रहने वाली है ये साउथ इंडिया रोड ट्रिप अपनी। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लेना, ताकि आपको इस सीरीज़ के पूरे एपिसोड्स दिखते रहे। और अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर दो, क्योंकि आपको लेटेस्ट अपडेट आपको वहीं पे मिलेंगे। क्योंकि ये ब्लॉग तो आपको एक दिन के अल्टरनेट डे के बाद आएगा। मतलब अगर हम आज शूट कर रहे हैं तो ये आपको 2 दिन के, मतलब 1 दिन के गैप के बाद मिलेगा। और अगर आपको इस ट्रिप के लेटेस्ट अपडेट अगर चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट मिल जाएंगे डेली। और इंस्टाग्राम का लिंक बायो में है भाई, बायो में आप इंस्टाग्राम पर लिंक देख सकते हो और वहाँ से आप फॉलो कर लेना। तो अपने को आ गया यहाँ पे पहला टोल अपना, और ये नेशनल हाईवे, इसलिए अपने को ये अपना एनुअल पास से ही कटेगा। इसके लिए अपने को कोई अलग से बैलेंस से कटेगा नहीं, मतलब 15 रुपये में हो जाएगा भाई। ये बहुत सही है। एक कितना था यहाँ पे, ये देखो 110 110 रुपये का टोल था, तो 110 रुपये का टोल अपना एनुअल पास में हो गया भाई, बढ़िया। ये फ़ायदा है भाई एनुअल पास लेने का, 3000 का रिचार्ज कर दो, टेंशन फ्री रहो, 200 ट्रिप्स। सोनिया भी लगन गियां फे बालियां गल्ला नाल जदों टकराइयां वाल चली से पसाड़ा क्वार्टर मिल च पिया यूरोप ट्रिप पे लखाने पे शी मदरफकिंग मिलने ना तू कारवा की तलाश है। और एक टोल आ गया है भाई। ऑलमोस्ट अपन अभी तक कितने किलोमीटर आए हैं? एग्जैक्ट 100 किलोमीटर आ गए भाई अपन। और गाड़ी ने अभी तक माइलेज दिया है 17.6 का, थोड़ा भगाया मैंने गाड़ी। ये देखो 101 किलोमीटर हो गए, 17.6 का माइलेज, और कंटिन्यूसली 100 की स्पीड मेंटेन कर रहे हैं। और साक्षी मस्त अलग अलग प्लेलिस्ट उसकी चला रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। गाने अलग अलग गाने, कोई पुराने भी सुन रहे हैं, नए भी सुन रहे हैं, पंजाबी भी सुन रहे हैं, मतलब सब मिक्स गाने आज। कुछ गाने तो ऐसे बहुत पुराने हैं जो हमारी बहुत अलग फीलिंग्स है उसमें, मस्त लग रहा है यार। भाई कभी कभी है ना, आप मतलब मैं भी ज़्यादा मतलब सुनता हूँ, लेकिन इतना नहीं सुनता पुराने गाने, लेकिन कभी कभी पुराने गाने भी बहुत बढ़िया किक देते हैं भाई। कभी सुन के देखो, मतलब उसके लिए माहौल भी चाहिए। फिर वैसा आप कड़ी धूप में अगर पुराने गाने सुनोगे ना, वो बहुत बकवास लगता है फिर। थोड़ा सा माहौल, आपको पता है आप लंबा जर्नी करने वाले हो, तो थोड़ा सा साइलेंट पुराने गाने मस्त, इसके किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी साहब,
ज़बरदस्त, मज़ा आता है। और कॉफ़ी थोड़ी बची है अभी, मतलब सिप सिप करके पी रहे हैं। चलो धीरे धीरे। 2 टोल लगे अभी तक अपने, दोनों एनुअल पास से कटे भाई। मुझे तो लग रहा है कि ये खत्म ही ना हो। बहुत अच्छा लग रहा है यार, है ना? ट्रैवलिंग बहुत अच्छा लग रहा है आज, मस्त। कॉफ़ी से नींद नहीं आती ना, मतलब थोड़ा सा एनर्जेटिक लगता है, लेकिन ज़्यादा भी अच्छा नहीं है वो। दिन में 1 कॉफ़ी ठीक है, ठीक है। क्योंकि इसमें मैकडोनल्ड्स वाले बहुत ज़्यादा, मतलब कितने ml का है उनका एक्चुअल पता नहीं मुझे गेज, लेकिन है उनका स्ट्रॉन्ग ही रहता है कॉफ़ी। यही आप वरिस्ता लोगे या कोस्टा वगैरह लोगे तो थोड़ा सा माइल्ड रहता है, लेकिन मैकडोनल्ड्स का थोड़ा हार्ड है भाई। अपने गाड़ी में ना एक प्रॉब्लम हो गया है, मतलब प्रॉब्लम नहीं हुआ है, लेकिन अभी नोटिस किया मैंने। ये देखो, TF लेवल मैंने आपको दिखाया था गुजरात सीरीज़ में, वो तभी से ना ये कमी है यार। और अभी जस्ट मुझे पीछे ना एक इसका किया का शोरूम दिखा है, तो आप एक बार चेक कर लेता हूँ कि DF फिल होगा क्या। तो इसको टॉपअप कर लेंगे और एक 5 या 10 लीटर का कैन अपन साथ में रखेंगे यार DF का, क्योंकि ये बहुत दिक्कत देगा। अगर ये ख़त्म हो गया ना भाई, तो रास्ते में ऑन रोड अपने को गाड़ी लगा के बाहर खड़े रहना पड़ेगा। तो ये अपना बड़ा ट्रिप है, तो अपन रिस्क नहीं लेंगे, इसको टॉपअप कर लेंगे DF को, और एक कैन साथ में रख लेंगे। तो आगे किया का शोरूम है, वहाँ से ले लेंगे। और साक्षी ने दिखाया मुझे दिखा, ये किसको दिखा वो? मैं तो चल रहा था भाई मौसम में, सनासन गाड़ी खींच रहा था, लेकिन उसको दिखा तो बोले आपको DF लेना था। मैं, क्योंकि मैंने इसको घर पे ही बोल दिया था कि DF अगर दिखेगा रास्ते में कहीं पे भी तो मुझे बताना। तो अपने को ऑथोराइज्ड किया का ही मिल गया है, तो यहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए यार। सिर्फ वो शोरूम दिखा है, सर्विस सेंटर है या नहीं पता नहीं यार। और इतना आप कमेंट करके बताओ, इतना DF चलता है भाई या नहीं चलता है? अरे यार फिर से पीछे चला गया भाई, क्योंकि ये मुझे है ना यार सब आइडिया है, लेकिन ये डीजल गाड़ी पहला गाड़ी है मेरा, तो इतना DF मुझे नहीं पता यार इसका क्या सीन है। अभी मैं कंफर्म कर लूँगा, लेकिन एक चीज़ मुझे पता है कि DF से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अगर DF लेवल कम हो गया तो वो रिस्क अपन लेंगे नहीं भाई। यहाँ पे ना भाई मारुति का भी एक शोरूम है, तो भैया ने जस्ट गाड़ी ली है भाई नई। ये फीलिंग ही बहुत अलग होती है। ये आज पूरे दिन मस्त खुश रहेंगे, आज पूरे दिन। कांग्रेचुलेशंस भैया। कांग्रेचुलेशंस भाई आपको। बढ़िया है यार, जब आप नई व्हीकल लेते हो ना, वो दिन मतलब बहुत यादगार रहता है। मतलब पूरे दिन आप खुश ही रहते हो, कितना भी बड़ा आपको टेंशन हो ये सब भूल जाता है आदमी, जिसको गाड़ी से प्यार है। और ये अपना किया आ गया है, कौन सा है? पिपाड़ा किया। यहाँ पे एक बार चेक कर लेंगे। प्रीतेश सर्विस सेंटर देखो, है ना? अंडरग्राउंड। खोल दो भैया। DF घ्यायचं आहे? म्हणजे सर्व्हिसिंग करायची का? नाही युरिया DF टॉपअप करायचं आहे। एंट्री करायला लागेल. हो घ्या ना। गाड़ी का नंबर नोट कर रहे हैं अंकल, और किलोमीटर वगैरह पूछेंगे उनको, सब वो प्रोसीजर करके अपन अंदर जाएंगे। चलो भाई, खाली ना? हाँ, खाली. नीचे जाना पड़ेगा अपने को। नई वाली सिल्टॉस है ऊपर। यहाँ पे इनका सर्विस है, ज़्यादा रश तो लग नहीं रही है भाई। यहाँ पे हो जाएगी अपनी गाड़ी तुरंत। देखो भाई, भैया अभी डाल रहे हैं उसमें। इनका जुगाड़ देखो भाई, DF डालने का, बहुत सही, खतरनाक। ये कौन से कंपनी का है भैया? इंडियन ऑयल। ये किया को चलता है क्या भैया? देख रहे हो, इंडियन ऑयल का DF चालू है डालना, क्लियर ब्लू। यस, प्रीतेश चौधरी। यस, फुल कर दो। चलो भाई, DF हो गया अपना फुल। अभी जा रहे हैं अपन पेमेंट करने, पेमेंट करेंगे और फिर निकलेंगे। एक 5 मिनट में डाल दिया भैया ने। भैया बोल रहे थे पहले आप वेटिंग रूम में बैठो, जॉब कार्ड बनाना पड़ेगा। मैंने बोला यार जाने दो, लंबा जाना है मुझे। तो भैया ने 5 मिनट के अंदर अपने को फ्री कर दिया। यहाँ पे अभी कुछ प्रोसीजर करते फिर निकलते आगे, मतलब पेमेंट करते और निकलते। चलो भाई, डाल दिया है DF। 5 लीटर DF बैठा और 450 रुपये बिल हुआ अपना। 450 रुपये में 5 लीटर, लेकिन फुल हो गया। और भैया बोल रहे थे कोई टेंशन नहीं था सर, अभी भी आप 5-1 हज़ार किलोमीटर जाके आ सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जॉब कार्ड देना पड़ेगा, सॉरी गेट पास।
ये देखो भाई, हो गया ना अभी फुल, ये दिखाना रह गया था, प्रॉपर फुल हो गया अभी। अभी टेंशन नहीं अपने को। किसी के हो नहीं सकते कदर कदर मोरी दुनिया रजतों से चुन चुन खाई मुस्कुराना भी तुझी से सीखा है मिले तो मिल गया ये जहां तुमने मित्रवा अभी तक 185 किलोमीटर कंप्लीट कर लिए जी अपन ने, और डिस्टेंस बाकी है अभी 367 किलोमीटर्स। भाई गाड़ी चलाने में इतना मज़ा आ रहा है ना, बहुत सही। लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा गाड़ी वॉशिंग की थी, तो वॉश करने के बाद गाड़ी चलाने का मज़ा नेक्स्ट लेवल रहता है भाई। ये देखो अभी 95 पे हूँ मैं, और 2000 का RPM मेंटेन कर रहा हूँ, मतलब 2000 के नीचे ही रख रहा हूँ गाड़ी। माइलेज भी अच्छा खासा दे रही है। देखो ये लाइन, रेड वाली लाइन आपको कंटिन्यू 20 के ऊपर ही दिखेगी, वो कमी नहीं हो रही है। तो उसको मेंटेन करते करते एवरेज अच्छा निकल रहा है। अगर आप, मैं मतलब लाइट फुट पे गाड़ी चला रहा हूँ, अगर आप हार्ड एक्सेलरेट करोगे तो एवरेज गिर जाएगा आप गाड़ी का। नॉर्मल 2000 के नीचे RPM, और स्पीड 90 से 100 के बीच में रखो। 20 के ऊपर माइलेज आराम से निकलता है, मतलब 20, 22, कभी 19। और AC चालू है गाड़ी का कंटिन्यूसली, विंडो क्लोज्ड है, सनरूफ ऑन है, मतलब अंदर का शीट ऑन है, ऊपर वाला सनरूफ नहीं ऑन। और ये देखो भाई सामने खूबसूरती देखो रोड की। ये बीच में मस्त फ्लावर्स वाले पेड़, मतलब डिवाइडर, बहुत खूबसूरत रोड लग रहा है। और गाड़ी, रोड भी बहुत अच्छा है भाई। आपको कैमरा कितना शेक हो रहा है उससे पता चल रहा होगा। प्लेन रोड है, और ये ऊपर विंड मिल वगैरह, साइड में ग्रीनरी। और अभी तक हमने डीजल नहीं लिया है गाड़ी में, आप देख सकते हो यहाँ पे 76 का रेंज बचा है अभी भी। तो अभी आगे कहीं तो भी रुक के अपन डीजल लेंगे, फिर आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। और ये देखो भाई, ऐसे ट्रक्स अगर आए ना बीच में तो स्पीड कम करनी पड़ती है, फिर मौसम टूट जाता है। लेकिन अभी गैप है अच्छा नहीं यार, नहीं है, वाइट वाली गाड़ी भी है बीच में, तो यहाँ पे ना आपकी स्पीड ऐसे हो जाती है, तो आपका मौसम टूट जाता है। और यहाँ से मतलब 60 की स्पीड से आप फिर से 100 तक जाओगे ना, तो इसमें गाड़ी एवरेज में मार खाती है, क्योंकि आपको गाड़ी खींचना पड़ता है, गाड़ी को लोड उठाना पड़ता है। यहाँ पे ठीक है, आगे जाके फिर से आप मेंटेन कर लो उसको। अभी देखो 80 पे आ गई, एक्सीलेटर से पैर हटा लो, नॉर्मल उसको RPM को कम होने दो। हाँ, और अभी फिर से आप लाइट फुट पे गाड़ी चलाओ, और अभी इसको नॉर्मल धीरे धीरे इसको 100 तक जाने दो, एवरेज निकलेगा। और अभी ये भाई साहब इधर आ जाएंगे फिर से। ठीक है, यहाँ से आप क्या करो, फिर से एक्सीलेटर से पैर हटा लो, फिर से दबाओ, मतलब आप छोड़ पकड़ करके गाड़ी का स्पीड मेंटेन करो, RPM मेंटेन करो। कोई नहीं भाई, स्लोप रहेगा, चढ़ाई रहेगी, एवरेज देती है गाड़ी। इससे आगे निकल जाओ यार, ये है ना बीच में करेगा। ये देखो ओवरटेक कर लिया, अभी एक्सीलेटर पूरा छोड़ दिया है मैंने, और आगे स्लोप भी है, तो जो पीछे एवरेज ड्रॉप हुआ था वो यहाँ पे आके मैनेज हो जाएगा। अभी जस्ट पैर रख रहा हूँ मैं एक्सीलेटर पे। ये देखो, ये छोटी छोटी ट्रिक्स रहती है यार। लोग बोलते हैं एवरेज नहीं दे रही गाड़ी, ये नहीं दे रही। भाई गाड़ी एवरेज देती है, आपके चलाने के ऊपर है। और कोई भी गाड़ी रहो, पेट्रोल गाड़ी भी एवरेज देती है। अभी देखो यहाँ पे पूरा स्पीड कम हो गया मेरा, दोनों मतलब सामने दो गाड़ी है, स्पीड पूरा कम हो गया। लेकिन यहाँ से आपको गाड़ी उठानी नहीं है फिर से। जब आपका रोड क्लियर होगा, लोग फुल पिकअप लेते, फुल एक्सेलरेट करते गाड़ी। भाई 80 पे 2 सेकंड में, 3 सेकंड में, 4 सेकंड में 80 पे पहुंच जाएंगे। कैसे गाड़ी माइलेज देगी भाई। अभी देखो यहाँ से नॉर्मल स्मूथली आप ओवरटेक करो, नॉर्मल एक्सीलेटर पे पंजा रखो और 80 तक आने दो। 80 के बाद फिर से एक्सीलेटर छोड़ दो और फिर से दबाओ। ये देखो छोड़ दिया मैंने।
देगी भाई माइलेज गाड़ी। अभी दिखाऊंगा मैं आपको, जब अपन हैदराबाद पहुंचेंगे तब दिखाऊंगा। और सनसेट का टाइम भी हो चुका है। और सनसेट का टाइम भी हो चुका है, लेकिन सन नहीं दिख रहा है। सन किधर है? राइट साइड। अच्छा, इधर की साइड है भाई। डायरेक्शन प्रीति, डायरेक्शन। यस। खूबसूरत नजारा। मिल गया भाई यहाँ पे HP का पेट्रोल पंप। डीजल है क्या नहीं, लेकिन पुराना दिख रहा है यार। डीजल डालूं या नहीं डालूं मैं यहाँ पे? साक्षी, ऐसा थोड़ी होता है। नहीं ऐसा मतलब कभी कभी रहता है ना, फ्यूल पंप ऐसा फ्रेश दिखा ना नया वाला, तो अच्छा लगता है फ्यूल डाल। गाइस, ये लड़का पता है क्या करता है? अरे पेट्रोल पंप बहुत नया है, अभी मैं वॉशरूम को मजा आएगा। हाँ भाई, नया पेट्रोल पंप अगर दिखा ना, तो उस पंप पे आप वॉशरूम के लिए बिंदास जा सकते हो, क्योंकि वो नया मतलब कंस्ट्रक्शन होता है। वहाँ पे वॉशरूम आपको क्लीन मिलेगा। ऑटो कट कर देना, फुल टैंक कर दो। कहाँ वॉक कर रही है? हिल्स पे इनके वॉक कर रही है भाई। ये देखो हंस रही है। इतना डालेगा भैया 50 लीटर को 5 पहुंचाएंगे ना? बड़ा वाला है क्या? 20 ml वाला है ना? हाँ, वो दो डाल दो भाई। एडिटिव के 2 पाउच डाल दिया हमने, और इसको राउंड फिगर ऊपर तक कर देते हैं। और भाई एक चीज़ दिखाऊँ आपको, हमने जहाँ पे अभी इस पे सर्विस सेंटर में अपन गाड़ी लेके गए थे ना, वहाँ पे DF डाला उन्होंने। ये देखो भाई, पूरा यहाँ तक आया हुआ वो। ये अभी क्लीन करना पड़ेगा मुझे, नहीं तो ये है ना पेंट खराब कर सकता है या कुछ कर सकता है। इसको क्लीन कर देंगे। यस, इसको क्लीन कर देंगे आगे रुक के। ये काम है भाई, किया का सर्विस सेंटर में अपन ने डाला, लेकिन उनके काम देखो आप। 49 लीटर्स डीजल आया है गाड़ी में कुल मिला के। चलो पेमेंट करते हैं, निकलते इधर से। और ये नज़ारा देखो यार, कितना सुंदर है। सनसेट व्यू पॉइंट अच्छा है यार। थोड़ा सा वाह, बढ़िया लग रहा है ना? मस्त। बैठो गाड़ी में, ले लिया डीजल अभी। चलो चलो। वॉशरूम तो नहीं था यार यहाँ पे, आगे देखेंगे। मैंने बोला था ना, ऐसे पेट्रोल पंप पे ना वॉशरूम कभी मिलेगा भी नहीं, और मिलेगा तो गंदा मिलेगा। ठीक नया है, वाला फ्यूल पंप चाहिए। आगे देखते हैं। यस। चलो भाई, गाड़ी हो गई फुल। 865 की रेंज आएगी गाड़ी में। चलो भग लेते हैं इधर से, अभी बहुत टाइम पास हो गया। और ये आपको अभी जस्ट सनसेट दिखाया साक्षी ने, वो सनसेट है। कॉफी हुई क्या? खत्म है? अभी फेंक दो उसको, मतलब अभी मत फेंको, बाद में डस्टबिन में डाल देंगे अपन उसको। इस रोड पे बहुत सारे ट्रक है भाई, कंटिन्यू। आपको बहुत सारे मतलब संभाजी नगर से सोलापुर तक अभी मैं ट्रैवल अभी तक तो बहुत सारे ट्रक दिखे मुझे। और ये साक्षी देखो लड्डू खा रही है। ये देखो, मम्मी ने बना के दिए, मकर संक्रांति के लड्डू। बहुत टेस्टी यार। लड्डू खाते खाते सफर हो रहा है भाई। हाँ दो ना, क्यों नहीं चाहिए? पहले मैं खाती हूँ, फिर आपको दूंगी। क्यों? आपके मेरे को हाथ में मना कैमरा किया है ना? क्या पहले? हाँ कैमरा है ना आपके हाथ में? ठीक है, बाद में देना। वाव। अच्छा है। माँ का प्यार अलग ही होता है यार। अगर आप लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हो तो चिवड़ा लाडू ये बना के देती है मम्मी। बहुत टेस्टी। और इस ट्रिप में बहुत सारा मजा होने वाला है भाई। इस ट्रिप में आपको मतलब अभी तक जो गुजरात हमने सीरीज किया, राजस्थान सीरीज किया, उससे बहुत ज़्यादा मजा, क्योंकि साउथ में अपन राइट टाइम पे जा रहे हैं। हमारा प्लान तो कश्मीर या मनाली उत्तराखंड जाने का था, लेकिन वहाँ की सिचुएशन सीरियसली बहुत ज़्यादा बेकार है भाई। मैंने कल बहुत सारे न्यूज़ देखे, लेटेस्ट अपडेट्स लिए। जहाँ पे मैं पहले गया था वहाँ के होटल वालों के नंबर थे मेरे पास, उनको पूछा मैंने, उन्होंने भी बताया सर आओ मत, 15 दिन के बाद प्लान करो अगर कर रहे होंगे तो। यार मैंने बोला नहीं, इतना टाइम तो अपने पास नहीं है, निकल लेंगे। लेकिन साउथ में भी, साउथ इंडिया बहुत अच्छा है भाई घूमने के लिए। मैंने इससे पहले कन्याकुमारी रामेश्वरम ट्रैवल किया है, तो मज़ा तो आने वाला है भाई इस ट्रिप में। और
और बहुत सारे लोगों के कमेंट्स थे कि गोवा भी जाओ, तो गोवा भी हमने लिस्ट में रखा है भाई, लेकिन गोवा हम रिटर्न ट्रिप में करेंगे ना साक्षी, रिटर्न रोड में हम गोवा करेंगे भाई। रूट है ना, हमने जो डिसाइड किया है वो थोड़ा सॉर्टेड है, अच्छा है, आपको भी पसंद आएगा, मज़ा भी आएगा। बीच में ही दर्शन होगा, बीच में अच्छा मतलब ऐसा रोमांटिक प्लेस होगा, सीनिक व्यू होगा, तो मज़ा आएगा। और भाई अपनी आज की रोड ट्रिप थी 560 किलोमीटर की, तो आज का ब्लॉग थोड़ा सा लंबा बन गया होगा, मतलब थोड़ा सा बड़ा बन गया होगा, थोड़ा सा इग्नोर कर देना भाई, क्योंकि मैं कुछ चीज़ें काटना नहीं चाहता, मतलब जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए थोड़ा सा लंबा ब्लॉग बन गया होगा। नहीं तो अपन 30 मिनट से अंदर ही रखते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट रहता है वही ब्लॉग मैं 40 मिनट 45 मिनट तक बनाता हूँ। तो मुझे पता है आप देखोगे, तो जैसे हम लोग एंजॉय कर रहे हैं वैसे आप भी एंजॉय करो भाई ट्रिप। ये लो प्रितेश, तिळगुळ आणि गोड गोड बोला माझ्याशी। तिळगुळ क्या गोड गोड बोला। तो गाइज सोलापुर साइड आपको बहुत स्पाइसी खाना मिल जाएगा एंड यहाँ पे खोया बहुत फेमस है, खोयाची पोळी म्हणजे खव्याची पोळी वगैरे ये बहुत फेमस है। यहाँ पे आने के बाद ट्राई करना जरूर, पक्का। शाम हो गए भाई, ये देखो स्ट्रीट के लैंप्स ऑन हो गए। पता नहीं आपको कितना दिख रहा है यार कैमरे में, रुको थोड़ा सा आईएसओ कम करता हूँ, अभी दिख रहा है ना। लाइट्स ऑन हो गए और गाड़ी के भी हेडलैम्प ऑटो पे नहीं थे, अभी ऑन हो गए ऑटो पे। एक्चुअली इधर से मैंने ऑफ करके रखा था सुबह उसको। चलो अपने भी लाइट्स ऑन हो गए, स्ट्रीट के ऊपर के भी हो गए, और रोड बहुत बढ़िया दिख रहा है भाई, और इतना मज़ा आ रहा है इस रोड पे गाड़ी चलाने में यार, बहुत बढ़िया। मतलब जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है इस रोड की। संभाजी नगर टू हैदराबाद वाया सोलापुर, बहुत बढ़िया भाई। और अपने को अभी सिंगल लेन रोड लग गया है भाई, बहुत टाइम से कंटिन्यूसली एक ट्रक के पीछे हूँ मैं। मतलब पिछले 10 किलोमीटर से अपने को सिंगल लेन रोड है, और कब से रेंगते इसके पीछे चल रहा हूँ। और जब ओवरटेक करने की थोड़ा सा कोशिश करता हूँ तो सामने से गाड़ी आ जाती है, मतलब चांस भी नहीं है भाई, 1-2 ट्रक को ओवरटेक करके भी कोई मतलब नहीं है, तो चल रहे हैं इसके पीछे। और अभी बज रहे हैं 6:50, मतलब 7 बज रहे हैं ऑलमोस्ट। पे ना एक नायरा का पेट्रोल पंप दिख गया है, तो यहाँ पे वॉशरूम के लिए ब्रेक ले रहे हैं। और ये शीशा देख रहे हो आप सामने, इसको भी क्लीन करना है, बग्स भी मरे उस पे। और ये वाइट धुंधला जो दिख रहा है ना आपको, लाइट में दिख रहा होगा, इसको भी क्लीन कर लेंगे। और वॉशरूम का ब्रेक भी हो जाएगा, क्योंकि संभाजी नगर से जब से हम सुबह से निकले ना, सिर्फ फ्यूल डालने के लिए रुके थे, और मतलब वॉशरूम का ब्रेक हुआ ही नहीं है भाई। तो अभी थोड़ा सा प्रेशर है मुझे, तो यहाँ पे वॉशरूम के लिए चले जाएंगे, फिर निकलेंगे आगे। ये देखो यहाँ पे वॉशरूम है, ट्रक के बाजू में गाड़ी लगा देते अपन। चलो भाई वॉशरूम वगैरह हो गया है, निकलते यहाँ से। गाड़ी क्या बढ़िया लग रही देखो। और ये सुबह हमने जो पूजा की थी ना पंडित जी से, वो उन्होंने ये निकाला था भाई गाड़ी पे। बढ़िया लग रहा है यार, कभी कभी ऐसा देख के ब्लेस्ड लगता है ना। और गाड़ी अच्छी लग रही है उसकी वजह से भी, और वैसे भी हमने वॉशिंग की थी उसकी। बढ़िया भाई। चलो साक्षी का वेट कर रहा था मैं, साक्षी आएगी फिर निकलेंगे अपन यहाँ से। और भाई यहाँ से बॉर्डर जो है ना, कर्नाटका बॉर्डर, यहाँ से मेरे ख्याल से 50-60 किलोमीटर के आसपास है यहाँ से। मतलब 60 किलोमीटर के अंदर अपन कर्नाटका बॉर्डर एंटर हो जाएंगे। तो भाई अपन एक काम करते हैं, इस पर पानी अगर मार रहे हो ना आप, तो इसको है ना यार पहले डायरेक्टली कपड़े से मत पूछना कभी भी, इस पर पानी मार लेने का। और इसको है ना हाथ से थोड़ा सा रब करके फिर इसको आप कपड़ा मार सकते हो, क्योंकि ये डायरेक्टली कपड़ा मारा ना इस पर, तो वो बग्स वगैरह निकलते नहीं है बिल्कुल भी। तो ऐसा पानी डाल के पहले हाथ से क्लीन कर लेने का इसको, फिर बाद में कपड़ा आप आराम से मार सकते हो, फिर निकल जाता है ये चीज़। चलो मैं अभी शीशा साफ़ कर लेता हूँ, फिर निकलते हैं अपन आगे। ये देखो भाई हो गई गाड़ी क्लीन, देख रहे हो ग्लॉस देख रहे हो, एकदम प्रॉपर तरीके से। मतलब ऐसा क्लीन करने के बाद ग्लॉस जो आ रहा है ना भाई, उस पर एकदम क्रिस्टल क्लियर दिखता है। सामने वाला विजन जो रहता है नाइट ड्राइविंग के लिए आपका एकदम क्लियर हो जाएगा।
और इसको नाइट ड्राइव, जब भी आप ज़्यादा नाइट ड्राइव कर रहे हो तो इसको कंटिन्यूसली क्लीन रखना चाहिए। बहुत लोग मतलब आलस करते हैं भाई, नहीं करना चाहिए, कंटिन्यूसली उसको क्लीन रखो और ये ऐसा ग्लॉस आता है फिर प्रॉपर। और जब हमने गाड़ी एंटर की थी फ्यूल पंप पे तब का डिफरेंस देखो और अभी का डिफरेंस देखो, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। हो गई एकदम रेडी, कांच क्लीन, निकलते अभी इधर से। चलो भाई, सीट बेल्ट। यस। और यहाँ से हैदराबाद का डिस्टेंस बाकी है अपना 258 किलोमीटर। और भाई यहाँ पे कंटिन्यूसली अपन ड्राइव कर रहे थे, यहाँ पे एक दुकान दिख गया था चाय के लिए और साक्षी यहाँ पे कुछ ले रही है उसके लिए। क्या बोलती इसको? यहाँ का फेमस आइटम है। क्या बोलते भैया इसको? वो जवारी बाजरी रोटी है। अच्छा 2-4 महीना कुछ नहीं होता। 2-4 महीने कुछ नहीं होता भाई, इसको स्टोर आप कर सकते स्टोर कर सकते हो। ज्वारी की और बाजरे की रोटी है और ये, उसके और इसके साथ साथ ये में चटनी ये आती है, पीनट्स की चटनी है ये। इसके ऊपर ऐसे स्प्रेड करने के और खाने का मस्त। बढ़िया, कुछ भी लेती रहती है ये, लेकिन फेमस डिश है यार, मुझे पता टू है। ऑप्शंस, बाजरा एंड ज्वार। चाय दे दो भैया एक, गर्मा गर्म चाय लेते हैं भाई। भैया बता रहे थे अपने को अभी यहाँ से बॉर्डर तक रोड 45 किलोमीटर बॉर्डर है और बॉर्डर तक रोड खराब है, उसके बाद में टॉप रोड है। मतलब 100-120 की स्पीड आप मेंटेन कर सकते हो हैदराबाद तक। मतलब यहाँ से 3-3.5 घंटे में हैदराबाद जा सकते हो, अपन 4 घंटे में जाएंगे भाई। और ये अपडेटिंग पे लग गया यार, कैसे लग गया मुझे नहीं पता, सिस्टम अपडेट हो रहा है तो थोड़ी देर के लिए मैप अपने को यहाँ पे मोबाइल पे लगाना पड़ेगा। और जो मैं बॉर्डर की बात कर रहा था आपसे, वो कर्नाटका बॉर्डर है, वो बताना रह गया था मेरे से। मैं सिर्फ बॉर्डर ही किया जा रहा हूँ कब से, कर्नाटका बॉर्डर है भाई। ये कितना क्यूट है यार कैमरा ना, हाँ। डैश कैम भाई, इसके फुटेज डालूंगा यार मैं। फुटेज डालना ही, मतलब बहुत दिनों से ट्रिप कर रहे हैं अपन, लेकिन इसका फुटेज अभी तक नहीं डाला, डालेंगे अपन। मतलब जब व्हीकल स्टार्ट होता है ना तो ये पूरा कवर करता है पहले कौन कौन बैठा है व्हीकल में। कार में कौन कौन बैठा है यार। 360 कैमरा है वो। और हमारे पास आइडियाज की कमी नहीं है भैया। ये देखो, ये बंदे तो यहाँ पे लग गया अभी क्योंकि रूट तो दिखना चाहिए भाई। और ये यहाँ से अपने को लग गई भाई बॉर्डर। तेलंगाना में आप सभी का सॉरी कर्नाटका में आप सभी का स्वागत है भाई। ये देखो यहाँ पे पीछे महाराष्ट्र, इधर कर्नाटका दिख रहा है आपको मैप में। यहाँ से कर्नाटका शुरू, बाय बाय डियर महाराष्ट्र। तो गाइज वेलकम टू तेलंगाना स्टेट। हमने कर्नाटका से तेलंगाना में एंटर कर लिया है अभी। एंड ये है कुछ रास्ते। और अभी डिस्टेंस बचा है 128 किलोमीटर। एंड डिस्टेंस है अभी 128 किलोमीटर्स एंड 12:30 तक हम पहुंच जाएंगे। तो करते हैं एंजॉय। भाई ये देखो हैदराबाद यहाँ से, एक सेकंड रुक जाओ, हैदराबाद यहाँ से 53 किलोमीटर से और अपन पहुंचने वाले 12:32। मतलब राइट टाइम पे अपन पहुंच रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम है भाई। ये इसकी वजह से अभी बोल नहीं सकते अपन पहुंचेंगे कितने बजे यार। और अभी टाइम हो रहा है 11। इधर देखो डैश कैम में दिख रहा होगा आपको, 11 बज रहे हैं यार। और मैं बहुत ज़्यादा बोर हो गया यार ट्रैफिक के लिए। नहीं तो मैं गूगल मैप को इतनी बुरी तरह से बीट कर रहा था ना भाई। यहाँ पे अराइवल टाइम कितना आ रहा था पता है? 12 बजे, मतलब 12 बजे दिखा रहा था यहाँ पे, 12 बजे पहुंच जाएंगे अपन। लेकिन ये ट्रैफिक की वजह से लफड़ा हो गया साला। और वो भी 12 बजे ऐसे दिखा रहा था भाई। हम लोग पीछे चाय के लिए भी रुके थे, चाय के लिए रुके थे, वॉशरूम ब्रेक के लिए रुके थे, थंबनेल निकालने के लिए रुके थे, डीजल भरने के लिए रुके थे। वो सब निकाल के भी 12 बजे पहुंचने वाले थे अपन। और जब संभाजी नगर से निकले थे तो 12:30 बजे टाइम दिखा रहा था, और वही टाइम पे अपन पहुंच रहे अभी। फिर भी ठीक है, चलो निकलने दो ट्रैफिक, क्या कर सकते हैं अभी, चलते इनके पीछे पीछे।
तो गाइज फाइनली होटल का लोकेशन डाल दिया है 33 किलोमीटर्स एंड 33 मिनट्स में हम पहुंचने वाले हैं एंड हम रिंग रोड पे लग गए हैं। प्रीतेश थक गए हो? भाई 560 किलोमीटर गाड़ी चला है, कौन नहीं थकेगा, लेकिन मतलब इतना नहीं थका हो, थोड़ा थका हो। मतलब अभी यहाँ से जो आके तो एडिटिंग भी करना है और अभी अपन इस ट्रिप में कहीं अपने फूड स्टॉप नहीं लिया है, तो रूम पे जाके खाना भी खाना है। गाइस रोड देखो यार, कितने प्यारे रोड्स है यार। आपने अगर स्टार्टिंग में देखा होगा तो हमारा टाइमिंग दिखा रहा था गूगल मैप्स 12:08 जब हम हैदराबाद पहुंचने वाले थे, और ये देखो यार 12:05 हम हमारे होटल पे रहने वाले हैं। मतलब सोच लो यार कितने अच्छे रोड्स रहे होंगे। एंड हमने तो ब्रेक भी लिया था 1-2 बार। एक बार एक बार टी ब्रेक लिया था, एक बार वॉशरूम के लिए रुके थे, एक बार किया भी रुके थे हम लोग डीएफ डालने के लिए, तो डीजल लेने के लिए भी रुके थे। हाँ बाप रे बाप, ये तो भाई मैजिक हो गया। और ये मैजिशियन ये प्रीतेश है, मैं भी हूँ यार, मैंने भी सपोर्ट किया। और बड़े स्मार्ट दिख रहे हो इस गॉगल में। आओ तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए अपने होटल हैदराबाद में। और भाई कितने बजे पहुंचे अपन, देख रहे हो? 12 बजे भाई, एग्जैक्ट 12 बजे पहुंच गए अपन। ये देखो 1 मिनट 90 मीटर्स, 12:01 अराइवल। ये दिखा। और ये देखो 0000। और आपको दिखाता हूँ मैं, अपना किलोमीटर हुआ है टोटल आज का, जब से हमने 554 किलोमीटर और 18.7 का माइलेज दिया है गाड़ी ने। 554 किलोमीटर्स में 18.7 का माइलेज, बढ़िया भाई। और ये होटल पूरा हैदराबाद सिटी सेंटर में है। यस, अपन हैदराबाद मेन सिटी सेंटर में है। जब हम रूम मतलब संभाजी नगर से निकले थे तो 560 था, लेकिन हमने 0 आगे से किया था, इसलिए 6 किलोमीटर इसमें से माइनस हो गए। 554 किलोमीटर्स में 18.7 का माइलेज, मतलब 19 का माइलेज पकड़ लो भाई। बढ़िया, गाड़ी ने परफॉर्म भी अच्छा किया, माइलेज भी अच्छा दिया। और जब से रिफ्यूल किया है, ये देखो कितना थोड़ा सा डीजल टैंक खाली हुआ है सिर्फ। तो चलो भाई, पहले ये अपना होटल है, यहाँ पे पार्किंग देखते, गाड़ी लगाते, सामान निकालते, रूम में जाके बात करते हैं अपन। सही है ना साक्षी? यस। साक्षी देखो अभी भी एनर्जेटिक है भाई। बॉडी, गाड़ी ने भी अच्छा परफॉर्म किया, बॉडी ने भी अच्छा परफॉर्म किया। बढ़िया भाई। चलो इसको कर देते क्लोज, पहले गाड़ी लगाते हैं भाई और प्रोसीजर कंप्लीट करते चेक इन का, फिर रूम में जाके बात करते हैं अपन। रूम में मिलते हैं आपसे। यस, लगेज लेके जा रहे हैं भैया अपना, गाड़ी इधर पार्क कर दिए। यह होटल बंद है, भैया बोले यहाँ पे लगा लो। यहाँ पे गाड़ी हो गई पार्क, भैया गए लगेज लेके। एक लगेज मतलब एक बैग मैं ले लेता हूँ, साक्षी ने भी 1 2 3 4 5 बैग ले लिए भाई इसने। और ये भैया हमारे इतना लगेज लेके जा रहे हैं। एक भैया उधर चले गए, ये एक भैया, और एक मैं लेके ये वाली। हाँ, मैं ये वाली लेके जाता हूँ ना, मेरी वाली। तो ये है भाई अपना रूम, यहाँ पे टीवी, उधर हम लोग, और इधर इंटरकॉम। यहाँ इस साइड में थोड़ा सा स्पेस, इधर की साइड कुछ है, सुबह दिखाऊंगा आपको, पता नहीं अभी। और ये वॉशरूम ठीक ठाक है भाई रूम। और ये इमरजेंसी अर्जेंट बुकिंग किया था हमने, लेकिन अच्छा है भाई, यहाँ पे रह सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे रख देती हूँ कुछ। और यहाँ पे स्टोरेज है, यहाँ पे अपना सामान आ जाएगा। और इंटरकॉम चालू है भाई, मैंने भैया को पूछा, चालू है अभी इंटरकॉम। यस, टीवी भी चालू है। टीवी भी चालू है।
तो यहाँ पे शूज निकालते हैं और सबसे पहले फ्रेश होता हूँ भाई मैं। तो रूम पे आ गए हैं, अभी जोमेटो से ऑर्डर करते हैं पसंदीदार खाना एंड मस्त टीवी देखते देखते मस्त खाना खाएंगे, सो जाएंगे। और भाई अभी तक आपने इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लो, क्योंकि इस ट्रिप के अपडेट्स आपको सबसे जल्दी इंस्टा पे मिलेंगे। और ये ट्रिप बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है, 15 से 20 दिन की ट्रिप है और सब अपन साउथ इंडिया पूरा इसमें कवर करने वाले हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज का ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इसको प्लीज़ लाइक करिए, चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन अपना फैमिली का दोस्तों का ख्याल रखें, घूमिए फिरिए, मस्त मजा कीजिए, खाइए पिए मस्त। एंड सैटरडे संडे है, घूमने जाना पक्का। बाय, गुड नाइट, टेक बाय केयर। बाय बाय, गुड नाइट भाई।